हर रात एक रहस्यमय घोड़ा आता था, दूध पीता था और जलते दीपक से एक ही सवाल पूछता था, मेरी रानी अब क्या करती है। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा और रानी थे। उनके पास वैभव था, सेना थी, खजाना था, पर फिर भी उनका जीवन अधूरा था। वे एक किलकारी की आवाज को तरसते थे। हर पूजा, हर व्रत, हर मन्नत सिर्फ एक संतान के लिए थी जो उनकी दुनिया को पूरा कर सके। एक सुबह राजा के दरबार में एक रहस्यमय साधु आया। दासी ने यह समाचार रानी तक पहुंचाया। रानी ने दासी से कहा, यह मेरा अंतिम दान धर्म होगा, इसके बाद मैं अपने हाथों से कोई दान नहीं करूंगी। रानी चावल से भरा छाछ लेकर बाहर आई और साधु की झोली में भिक्षा डालने लगी। साधु ने पूछा, हे महारानी, आप इतनी उदास क्यों हैं। रानी ने अपना सारा दुख साधु को सुना दिया और सिसकने लगी। साधु कुछ क्षण मौन रहा, फिर गंभीर स्वर में बोला, चिंता मत करो महारानी, तुम्हारी संतान की इच्छा पूरी होगी, तुम्हारी कोख से एक पुत्र जन्म लेगा। फिर वह रुका और बोला, पर वह पुत्र केवल 14 वर्ष तक ही इस मृत्यु लोक में रह पाएगा, इससे अधिक देना मेरे लिए संभव नहीं है। साधु ने अपनी झोली से थोड़ी सी भस्म निकाली और रानी को देते हुए कहा, तुम और महाराज इसे आपस में बांटकर ग्रहण करना, तुम्हें शीघ्र ही पुत्र प्राप्ति होगी। इतना कहकर वह साधु अपनी राह चला गया। उस रात्रि समस्त राजकाज से निवृत्त होकर जब महाराज राजमहल में प्रविष्ट हुए, तब महारानी ने अश्रुपूरित नेत्रों से साधु द्वारा दी हुई भस्म समर्पित की और बोली, स्वामी, यह परम सिद्ध योगी की देन है, इसे दोनों को ग्रहण करना है। राजा ने कटाक्षपूर्ण स्वर में कहा, अनेक व्रत, दान, तप किए, परंतु कुछ ना मिला, अब मात्र इस भस्म से संतान प्राप्त होगी। महारानी शांत स्वर में बोली, इतना सब किया है तो यह भी सही, व्यर्थ क्यों साधु के श्राप को आमंत्रण दें। राजा ने उसे अविश्वास संग स्वीकार किया। केवल रानी के संताप को टालने हेतु कुछ काल परांत रानी गर्भवती हुई। एक परम सुंदर शिशु का जन्म हुआ। राज्य में हर्षोल्लास की लहर दौड़ गई, परंतु जब ज्योतिषाचार्य ने राजकुमार की जन्म कुंडली देखी तो उनका मुख शोकाकुल हो उठा। महाराज, राजकुमार केवल 14 वर्ष तक ही इस मृत्यु लोक में रह पाएंगे। राजकुमार केवल 14 वर्ष तक ही इस मृत्यु लोक में रह पाएंगे। यह सुनते ही रानी और महाराज दोनों निशब्द हो उठे। मन के भीतर साधु की वाणी प्रतिध्वनित होने लगी, किंतु वह शापित आशीर्वाद अब उनके श्वासों में समाहित हो चुका था। बालक की प्रत्येक मुस्कान, प्रत्येक स्पर्श उन्हें मृत्यु की परछाई का स्मरण कराता। राजकुमार अब किशोरावस्था की दहलीज पर था, रूपवान, प्रज्ञावान एवं साहसी। एक दिन दरबार में राजा के समक्ष खड़े होकर उसने कहा, पिताश्री, मैं समस्त राज्य का अवलोकन करना चाहता हूं। इस महल से बाहर की धरा, वहां के जन, वहां की संस्कृति मेरे लिए अभी तक अज्ञात है। राजा का हृदय एक क्षण को कांप उठा, क्योंकि यह वही समय था जब काल की छाया सिर उठाने को थी। पुत्र के 14 वर्ष अब समाप्ति के निकट थे, परंतु राजधर्म व पितृत्व ने उसे विवश कर दिया। महाराज ने दुखी मन से मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, अवश्य जाओ, परंतु ध्यान रहे, जहां भी जाओ, जो भी करो, वह अपनी पत्नी को मत बताना। राजकुमार ने विनम्रता से मस्तक झुकाते हुए कहा, जैसा आदेश पिताश्री। फिर जो हुआ वह रहस्य से परिपूर्ण था।